नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए ये हमने जो एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया है, इस एमसीक्यू बैच की ये पहली क्लास होने जा रही है। इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूँ, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस से संबंधित जो बेसिक पार्ट है उस पर अपन बात करेंगे। फिर हमारी जो सेकंड क्लास होगी उसमें थोड़ा एडवांस पार्ट पे बात करेंगे। फिर जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम इससे भी एडवांस पार्ट में बात करेंगे। इस बैच का एक सिंपल सा उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं से भी कोई क्वेश्चंस पूछा गया हो, नेट की बात करें, गेट की बात करें, आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको नहीं समझ में आते, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा यहाँ पर है, ये है। कोई भी क्वेश्चंस जो आपको समझ आपसे हो रहा है तो उसको भेजने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो जितने भी यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं, इसरो के एग्जाम हैं, बाग के एग्जाम हैं, या एनआईसी के एग्जाम हैं इनके अंदर, या फिर डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हैं, इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे संबंधित मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी होते हैं, कुछ एडवांस भी होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस बैच के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे, पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हम ओवरव्यू देखेंगे, उस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें होती है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हल करेंगे। ओवरव्यू इसलिए जरूरी है कि चाहे मान लो आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू का आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स हमें बताए गए हैं या नहीं बताए गए, जो भी बात है मेन ये है कि उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। क्लियर है बात। और आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्लास लाइव अटेंड करिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि छोटे छोटे डाउट्स है वो आप सारे क्या कर सकते हैं, अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहीं से आज अपनों ने 24 अप्रैल को इस बैच को स्टार्ट करना था, तो आज अपना डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट के अंदर हमारे पास देखिएगा आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए, आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए हमारे पास क्या है, ये जो एमसीक्यू बैच है, ये इसमें बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस टॉपिक रहेगा। और ये लाइव हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर 1 होने जा रही है, फर्स्ट क्लास होने जा रही है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आईपी एड्रेस क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। बिल्कुल एकदम बता दीजिएगा, आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की, इसकी बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, दोस्तों अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में आप सब जानते हैं हमारे पास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को सेंड करना हो या रिसीव करना हो तो हमें एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। हमें क्या आवश्यकता होती है दोस्तों, एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। अगर इन एड्रेस की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो एड्रेस है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो हमारे पास एड्रेस है साथियों, ये 4 प्रकार के एड्रेस है। कितने प्रकार के एड्रेस हैं? 4 प्रकार के एड्रेस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास अगर एड्रेस की बात करें तो ये 4 प्रकार के एड्रेस है। सबसे पहले एड्रेस की बात करें तो दोस्तों उसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, दूसरा एड्रेस कौन सा है दोस्तों? फिजिकल एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस है। उसके बाद हमारे पास एक एड्रेस आता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस। कौन सा एड्रेस है? पोर्ट एड्रेस है। सारी बातें करेंगे अपने इसमें। पोर्ट एड्रेस के बाद हमारे पास जो एड्रेस आता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एड्रेस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एड्रेस कहते हैं। अगर बात करें सबसे पहला एड्रेस कौन सा है, हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस का यूज क्या है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर डिलीवरी की बात करें तो ये किस एड्रेस से संभव है? तो आप कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस से। होप टू होप डिलीवरी की बात करें, किसकी बात करें?
होप टू होप डिलीवरी, ये बहुत अच्छे सवाल है भाई। होप टू होप डिलीवरी की बात करें, होप टू होप डिलीवरी की बात करें तो ये किस एड्रेस से पॉसिबल हो सकता है? फिजिकल एड्रेस से। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है? एक पोर्ट एड्रेस होता है। स्पेसिफिक एड्रेस की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे एड्रेस यूजर डिफाइन जो एड्रेस होते हैं, स्पेसिफिक एड्रेस में हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास क्या है? ईमेल है। क्या है? ईमेल है। पोर्ट एड्रेस में हमारे पास क्या होते हैं? पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट एड्रेस में हमारे पास क्या होते हैं? पोर्ट नंबर। फिजिकल एड्रेस में हमारे पास कौन सा एड्रेस होता है? मैक एड्रेस होता है। कौन सा होता है? मैक एड्रेस। किसी भी हार्डवेयर का परमानेंट एड्रेस फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस होता है। और लॉजिकल एड्रेस में साथियों हमारे पास क्या आता है? आईपी एड्रेस आता है। क्या आता है? आईपी एड्रेस। कंप्यूटर नेटवर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? 4 प्रकार के एड्रेस होते हैं हमारे पास। अगर ये आपसे पूछे कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर आपसे पूछे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, आपसे पूछे होप टू होप डिलीवरी, तो ये कौन से एड्रेस से संभव है? ये अपने जब ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां बता देता हूं। ये देखिएगा, अगर पूछे आपसे कि सबसे पहला आता है कि जो लॉजिकल एड्रेस है ये हमारा ओएसआई मॉडल, इसकी बात करें ओएसआई मॉडल की बात करें, ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर का एड्रेस है। इसका है नेटवर्क लेयर का एड्रेस है, नेटवर्क लेयर का एड्रेस है। अगर बात करें फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है। किसका है? डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है, डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है। आप जानते हैं डेटा लिंक लेयर को IEEE ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एलएलसी और मैक के अंदर। एलएलसी और मैक के अंदर सर मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक का अर्थ क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। एक ध्यान देना, एक शब्द आता है मैक, MAC, इसका अर्थ होता है मैकिंटोश। क्या होता है? मैकिंटोश। आप जानते हैं मैकिंटोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी का है, लेकिन मैक का अर्थ क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो डेटा लिंक लेयर का है। पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें तो ये एड्रेस हमारा कौन सी लेयर का होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। स्पेसिफिक एड्रेस की बात करें तो ये हमारे एड्रेस होते हैं साथियों कौन सी लेयर का? एप्लीकेशन लेयर का। किसका है? एप्लीकेशन लेयर का है। ओएसआई मॉडल में हमारे पास जो 7 लेयर्स वर्क करती है, जिसमें हमारे पास एक नंबर पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है। इन 4 लेयर पर ये हमारे 4 एड्रेस इंप्लीमेंट किए गए हैं। इन चारों एड्रेस की अगर बात करें तो आप सबको पता चल गया कि कौन कौन से एड्रेस है। एक मिनट, क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमारे पास ये 4 एड्रेस हैं। इस एड्रेस में अगर बात करें हमारे पास, तो आईपी एड्रेस की बात करें, इसको आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी का मतलब क्या होता है ये आप सब जानते हैं। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दोस्तों, अगर आईपी एड्रेस की बात की जाए तो आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल होते हैं। कोई कमेंट करके बता सकता है कि प्रोटोकॉल के 3 की एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से की एलिमेंट होते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो बताइएगा। आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस के हमारे पास 2 वर्जन हैं जो रियल में इंप्लीमेंट या प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि IPv4 1 नहीं था, IPv2 नहीं था, 3 नहीं था। IPv1 भी आया था, IPv2 भी आया था, 3 भी आया था, बट इनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट किया गया था IPv4 को। उसके बाद IPv5 आया, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो नया वर्जन आया IPv6। तो IPv4 भी इम्प्लीमेंटेड वर्जन है और IPv6 भी एक क्या है? इम्प्लीमेंटेड वर्जन है। इसलिए मैंने कहा कि IPv4 के 2 वर्जन जो वर्तमान में यूज किए जाते हैं, एक वर्जन कौन सा है? IPv4 है और दूसरा कौन सा है दोस्तों? IPv6 है। IPv4 की बात करें, IPv4 की बात करें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4।
इंटरनेट प्रोटोकॉल है वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 की दोस्तों बात करें तो इसको हम जानते हैं प्री IPv6 के नाम से, प्री IPv6 के नाम से जानते हैं। प्री IPv6 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये IPv6 से पहले था। जो IPv6 है दोस्तों, इसको हम IPNG के नाम से जानते हैं। IPNG क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जनरेशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जनरेशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जनरेशन। जो IPv4 है, जो हमारे पास है IPv4 है, ये 32 बिट का एड्रेस है, ये 32 बिट का एड्रेस है, या हम ये कह सकते हैं ये 4 बाइट का एड्रेस है। 32 बिट का है, या हम कह सकते हैं 4 बाइट का एड्रेस है। और IPv6 की अगर बात करें तो IPv6 जो हमारा है ये 128 बिट का एड्रेस है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 16 बाइट का एड्रेस है। 16 बाइट का क्या है? एड्रेस है। आज जो हम बात करेंगे, जो क्वेश्चंस अपने पास रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे किससे? IPv4 से रिलेटेड रहेंगे, IPv4 से रिलेटेड रहेंगे, और IPv4 के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो अपने इस तरीके से ही चलेंगे कि पहले मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, फिर इसके क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, मेरे लिए भी ये चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी कि प्रॉपर तरीके से, और आपका बेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। IPv4 की बात करें, किसकी बात करें? IPv4 की बात करें दोस्तों। IPv4 की बात करें तो IPv4 में एक एग्जांपल अपन लेते हैं। एक एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.3। आपसे पूछे कि ये कौन से वर्जन का एड्रेस है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये IPv4 है। इस एड्रेस को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। IPv4 की बात करें तो IPv4 के 4 न्यूमेरिक पार्ट होते हैं। IPv4 के 4 न्यूमेरिक पार्ट होते हैं। IPv4 की अगर बात करें तो IPv4 के प्रत्येक पार्ट को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए IPv4 के प्रत्येक पार्ट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया गया है दोस्तों? डॉट का यूज किया जाता है। IPv4 का प्रत्येक पार्ट, IPv4 का प्रत्येक पार्ट 8 बिट का होता है। IPv4 का प्रत्येक पार्ट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। IPv4 का प्रत्येक पार्ट अगर आपसे पूछे तो कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। यानी कि ये पार्ट भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, और ये भी क्या है? 8 बिट का है। तो हमारे पास प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है? 8 बिट का है। एक पार्ट जो है वो कितने बाइट का है? 1 बाइट का बोल सकते हैं। पार्ट अपने पास टोटल कितने हैं? 4, 1 2 3 4 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है, इसलिए हम कहते हैं कि IPv4 जो है वो टोटल कितने बिट का है? 32 बिट का है। प्रत्येक पार्ट एक एक बाइट का है, तो हम कह सकते हैं पार्ट कितने हैं? 4, और प्रत्येक पार्ट कितने बाइट का है? 1 बाइट का। तो हमने कह दिया कि IPv4 कितने बाइट का है? 4 बाइट का है। 32 बिट और 4 बाइट है। अब अगर आपसे पूछे कि IPv4 की बात करें, IPv4 का प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब है दोस्तों 2 की पावर 8। बिट का अर्थ आप सब जानते हैं, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का अर्थ क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 और 1। बेस कितना होता है? 2। तो 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8, टोटल कितने होते हैं? 256। अगर आप इस 256 को किस में लिखना चाहें? रेंज में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें? रेंज में लिखना चाहें, तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 255। 0 से लेकर 255। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस 1। 2 की पावर 8 माइनस 1 का मतलब जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 255। तो रेंज क्या बनेगी? 2 की पावर 8 माइनस 1, लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 255। स्टार्ट कहाँ से हुए? 0 से स्टार्ट हुए। तो हम कह सकते हैं कि IPv4 के प्रत्येक पार्ट की जो रेंज है दोस्तों वो कितनी हो सकती है? तो आप कह सकते हैं 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। IPv4 के प्रत्येक पार्ट की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है? 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। इसके बाद हमारे पास क्या है? IPv4 में ये बेसिक बातें हैं, आप सब जानते हैं। IPv4 अगर आपसे पूछे कि कितने बिट का एड्रेस है, तो ये 2 की पावर 32 बिट का एड्रेस है, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि IPv4 है वो कितने बिट का एड्रेस है? 32 बिट। कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया है।
ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से एक पॉइंट और बात करते हैं। IPv4 की अगर बात करें तो IPv4 हमारे पास क्या है, IPv4 की बात करें, इसकी बात करें, IPv4 की बात करें तो IPv4 को 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। IPv4 की क्लास की अगर बात करें तो आपने सबने पढ़ा होगा कि IPv4 के पास कितनी क्लासेज है, 5 क्लास है। सबसे पहले अगर बात करें तो आती है क्लास ए। क्या आती है? क्लास ए। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? क्लास ए। फिर हमारे पास क्या आता है दोस्तों? क्लास ए बी आता है। फिर हमारे पास क्या आता है? क्लास ए सी आता है। फिर हमारे पास क्या आता है? क्लास ए डी आता है। और फिर हमारे पास क्या आता है? क्लास ई आता है। IPv4 की कितनी क्लासेज है? 5 क्लास है। किसी भी एड्रेस की क्लास पता लगानी हो, हालांकि ये बड़ा सिंपल पार्ट है, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बेसिक पार्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो लेवल से बिल्कुल, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। क्लास का पता लगाने के लिए सबसे पहली बाइट का यूज किया जाता है। क्लास का पता लगाने के लिए सबसे पहली बाइट का यूज किया जाता है। बाइट इसलिए बोला क्योंकि ये 8 बिट का पार्ट है। इस सबसे पहली बाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इससे हम ये तय कर सकते हैं ये कौन सी क्लास का है। इससे हम तय कर सकते हैं कौन सी क्लास का है। अब अगर आप देखें इस पहली बाइट में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 255 हो सकता है। ये भी अपनों ने सीखा है, प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है, तो प्रत्येक पार्ट में 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 हो सकते हैं। इस 0 से 255 के कितने हिस्से कर दिए? 5 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 5 हिस्से कर दिए। तो सबसे पहले क्लास ए की जो रेंज बनती है, क्लास ए की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 127 तक। रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 127 तक। बी की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 128 से लेकर 191 तक। सी की जो रेंज होती है वो 192 से लेकर 223 तक होती है। डी की रेंज होती है वो 224 से लेकर 239 तक होती है। और ई की रेंज जो होती है वो 240 से लेकर कितनी होती है? 255 तक होती है। अब यहाँ कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये रेंज 0 से लेकर 126 तक होती है। 127 जो होता है, 127 जो हमारा एड्रेस है, 127.x.x. यानी कि यहाँ 0 से 255 कुछ भी हो, ये हमारा कौन सा एड्रेस कहलाता है? लूप बैक एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप बैक एड्रेस बोल सकते हैं, या इंटर प्रोसेस एड्रेस भी बोल सकते हैं। इंटर प्रोसेस एड्रेस भी बोल सकते हैं, आगे इसकी भी बात करेंगे। लूप बैक एड्रेस है, इसलिए जो प्रैक्टिकली हमारे पास यूज होता है वो न तो 0 यूज होता है न 127 होता, तो प्रैक्टिकली हमारे पास 1 से 126 तक यूज किया जाता है। क्लास बी की बात करें तो 198 से 128 से 191 तक होती है। तो अगर किसी भी एड्रेस की, अगर आपसे पूछे ये क्लास कौन सी है, तो आप बता सकते हैं क्लास सी का एड्रेस है, क्योंकि पहले पार्ट में क्या है? 192, और 192 किस में आते हैं? क्लास सी के अंदर आता है। ये जो जो मैंने पार्ट बताया है ना आपको, ये पूरा का पूरा जो पार्ट बताया है, ये मैंने क्लास की पहचान बताई है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। किसमें बताई है? डेसिमल में। सेम अगर दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लास की पहचान बाइनरी में करनी हो, क्लास की पहचान किस में करनी हो? बाइनरी के अंदर करनी हो, यानी कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी और डेसिमल दोनों हो सकते हैं। तो क्लास ए की बात करें, किसकी बात करें? क्लास ए की बात करें, क्लास बी की बात करें, क्लास ए की बात करें, क्लास बी की बात करें, क्लास सी की बात करें, क्लास डी की बात करें, क्लास डी की बात करें, और क्लास ई की बात करें। ए बी सी डी और ई। सबसे पहले अगर देखा जाए क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के लिए हमारे पास क्या फिक्स होता है? सबसे पहले क्लास ए के लिए क्या फिक्स होता है? 1। क्लास बी के लिए क्या फिक्स होता है? 10। सॉरी, क्लास ए के लिए हमारे पास क्या फिक्स है? 0। क्लास बी के लिए क्या फिक्स है? 10। क्लास सी के लिए 110 है। क्लास डी के लिए हमारे पास क्या है? 1110 है। और क्लास ई के लिए हमारे पास क्या है? 4 टाइम 1 है। क्लास ए के लिए 0 है, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 111, क्लास डी के लिए 1110, और क्लास ई के लिए 1111 क्या है? फिक्स है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे और बता देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इसने बताया है इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है। क्लास हमारे पास क्या है? ए बी सी डी और ई है, 4 क्लासेज है। अब 4 क्लासेज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लास ए है। क्या है? क्लास ए है। इसके अंदर हमारे पास कितने बिट है? 8 बिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऐसे इधर 8 बिट है। यहां पर पहले से क्या फिक्स है, 0, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो बिट है इनमें कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्लास बी है। क्या है, क्लास बी है। क्लास बी की अगर बात करें तो ये 8 बिट का पार्ट है, ये भी हमारा 8 बिट का पार्ट है, ये भी हमारा 8 बिट का पार्ट है, और ये भी हमारा दोस्तों क्या है, 8 बिट का पार्ट है। तो क्लास बी के अंदर, क्लास ए बी के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 और 0 क्या है, फिक्स है। इसको हम प्री फिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्री फिक्स बोलते हैं, या हम इसको एमएसबी बोलते हैं। एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको हम एमएसबी बोलते हैं। ये जो दोनों बिट है इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे ही राउटर के पास 10 पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है ये क्लास किसकी है, क्लास कौन सी है, बी है। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है दोस्तों, क्लास सी आता है। क्या आता है, क्लास सी। सब में 4 4 पार्ट, 4 ऑक्टेट है, प्रत्येक के अंदर 8 8 बिट का पार्ट है। तो अपने क्लास की बात कर रहे हैं तो केवल पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है दोस्तों, क्लास सी है। क्या है, क्लास सी है। क्लास सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 1 और 0, ये हमारा क्या है, क्लास सी का प्रीफिक्स है, या इसको एमएसबी भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, क्लास डी है। क्या है, क्लास डी है। क्लास क्या है, डी है। क्लास डी है। क्लास डी की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या है, 1 1 1 और 0 फिक्स है। ये हमारा क्लास है डी के लिए क्या है दोस्तों, प्रीफिक्स है, पहले से फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये होगी अपने पास क्लास है डी। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, क्लास है ई है। क्या है, क्लास ई है। क्लास है ई है। अब अगर बात करें क्लास ई की, तो क्लास ई के अंदर, क्लास है ई के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 1 और 1, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स है। अब एक चीज देखिए कि ये जो टोटल एड्रेस है, ये जो हमारा क्या है, टोटल एड्रेस है, इस एड्रेस की मैं बात कर रहा हूं। ये जो हमारा टोटल एड्रेस है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल एड्रेस है दोस्तों 32 बिट। कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट कैसे हुए, ये भी हमारे पास 8 बिट है, ये हमारे पास कितनी बिट है, 8 बिट है, 8 बिट का पार्ट है, ये भी 8 बिट का पार्ट है, ये भी 8 बिट का पार्ट है, और ये भी क्या है, 8 बिट का पार्ट है। क्लियर बात है। अब अगर मान लो ये टोटल मेरे पास 32 बिट है, टोटल मेरे पास कितने बिट है, 32 बिट है। यहां से एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास टोटल है 32 बिट। 32 बिट का मतलब है ये अपने आप में कितने परसेंट एड्रेस है, 100% है। अपने आप में क्या है, 100% है। अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो आपको ऐसे भी बता देता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक एड्रेस स्पेस है पूरा, जो कि 2 की पावर क्या है, 32 है। ये अपने आप में कितने परसेंट है, 100% एड्रेस है। अगर मैं 2 की पावर 32 को 2 की पावर 31 करता हूं तो ये हमारे पास एड्रेस क्या हो जाता है, 50%। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ डाउट होता है कि सर कैसे हुआ। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर 2 की पावर 8 की बात करें तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो 2 की पावर 8 से 2 की पावर 7 हुए तो 256 का आधा क्या हुआ, 128 है। तो यानी कि एक बिट चूज करने से मेरा पूरा पार्ट क्या हो जाता है दोस्तों, आधा हो जाता है। एक बिट चूज करने से पूरा पार्ट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। मैंने कहा कि 2 की पावर 32 है जो 100% है। मैंने यही कहा कि 2 की पावर 8 है वो 100% है, तो 2 की पावर 7 करोगे तो आधा हो जाएगा, 50%। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं 2 की पावर क्या करूंगा, 30 करता हूं, 2 की पावर क्या करता हूं, 30 करता हूं, तो ये एड्रेस क्या हो जाएगा, 25%। क्या हो जाएगा, 25%। ये किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मान लो मेरे पास 2 बिट है, मान लो मेरे पास कितनी बिट है, 2 बिट है। सर 2 बिट का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है।
2 बिट है तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। 2 बिट है, मान लो ये मेरे पास 2 बिट है, इससे कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4। तो पहले में 0 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया, फिर 1 0 हो गया और 1 1 हो गया। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अगर मैं एक बिट को फिक्स करता हूं, इस बिट को फिक्स करता हूं, तो मेरा पूरा एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0। पहले पार्ट में दोनों बिट 0 0 है, तो मैंने इनको फिक्स किया, तो मेरा एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दूसरे पार्ट में पहली जो बिट है वो क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 बिट हो, मेरे पास कितनी बिट हो? 3 बिट हो। 3 बिट का मतलब 2 की पावर 3, तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 8 कॉम्बिनेशन। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अगर मैं एक बिट चूज करता हूं, कितनी बिट चूज करता हूं? अगर मैं एक बिट को फिक्स करता हूं, तो ये देखो एक बिट सेम कहां तक है? यहां भी 0 है, यहां भी 0 और यहां भी 0 है, तो मेरा पूरा पार्ट दो एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया और यहां 1 आ गया। इसका मतलब यहां अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैंने इस पार्ट को किया है, तो मेरे पास टोटल एड्रेस कितने बिट का है? 2 की पावर 32 है। अगर मैं एक बिट यहां से चूज करता हूं और पहले पार्ट में पहली बिट 0 रखता हूं, तो मेरा जो पूरा एड्रेस है साथियों, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में। और ये पार्ट कितना बच जाएगा? 2 की पावर 31। कितना बच जाएगा? 2 की पावर 31। और ये पार्ट भी कितना हो गया? 2 की पावर 31। पहले पार्ट में पहली बिट 0 होगी, दूसरे पार्ट में पहली बिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखो कैसे, पहले पार्ट में पहली बिट क्या हो जाएगी? 0। दूसरे पार्ट में पहली बिट क्या होगी? 1 होगी, अगर मैं एक बिट को चूज करता हूं तो। अब क्या किया कि मैंने यहां पर एक बिट और चूज की, तो इस एड्रेस के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। पहले पार्ट में पहली बिट 0 होगी, दूसरे पार्ट में पहली बिट क्या होगी? 1 होगी। अब मेरे पास ये 2 की पावर 31 था, अब ये एक बिट मैंने और चूज कर ली, तो ये बच गया 2 की पावर 30। और ये भी मेरे पास कितना है? 2 की पावर 30। क्लियर है बात? अब मैंने यहां पर एक बिट और चूज की, तो इसके भी कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। इसके भी कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। अब ये 2 की पावर 30 था, मैंने एक बिट और चूज कर ली, तो ये हो गया 2 की पावर 29। कितना हो गया? 2 की पावर 29। पहले वाले पार्ट में ये बिट 0 कर दी, दूसरे वाले पार्ट में ये बिट क्या कर दी मैंने? 1 कर दी। अब मैं अगर एक बिट यहां से और चूज करता हूं, तो ये इसके भी कितने हिस्से हो जाएंगे? 2 हिस्से हो जाएंगे। ये हमारे पास से, ये भी हमारे पास 2 की पावर 29 है और ये भी हमारे पास 2 की पावर 29 है। अब अगर मैं एक बिट चूज करता हूं, तो ये पार्ट मेरे पास से एक बिट चूज करने से यहां कितना बचा? 2 की पावर 28। और यहां भी कितना बचा? 2 की पावर 28 बचा। तो अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो मैंने क्या बताया है, ये क्लास ए के लिए है। क्लास ए में प्रीफिक्स क्या है? 0 है। क्लास बी में प्रीफिक्स क्या है? 1 0 है। क्लास सी के अंदर प्रीफिक्स क्या है? 1 1 0। क्लास डी के अंदर या इस पार्ट के अंदर ये बिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्लास डी का और ये हो गया क्लास ई का। अब देखा जाए तो टोटल का आधा पार्ट है, 50% किसके पास है? क्लास ए के पास। ये पूरा 50 और ये टोटल ये 50% है। ये 50 और ये 50 हो हुआ, ये 50 में से आधा ले गया बी, तो बी के पास टोटल कितने प्रतिशत है आईपी एड्रेस का? 25। अब 25 में से अगर देखा जाए हमारे पास, तो 2 की पावर 29 एक बिट चूज की, तो सी के पास कितना है? 12.5%। कितना एड्रेस है? 12.5%। अब यहां देखिए तो ये भी 2 की पावर 28 है और ये भी 2 की पावर 28 है, तो ये कितने परसेंट है? 6.25%। और ये भी कितना है दोस्तों? 6.25%। 6.25 और 6.25, 12.5 और 12.5, 25 और 25, 50 और 50 है 100%। तो ये देखो, अगर देखो याद आ रहा हो आपको, तो 0 1 0 1 1 0 और 1 1 0 और 4 टाइम 1 है। मैंने यही आपको यहां पर बताया है। ये देखो 0 1 0 1 1 0 1 1 0 और 1 1 1 1। तो अगर आपसे पूछे कि क्लास ए टोटल आईपी एड्रेस का कितने प्रतिशत है, तो आप कह सकते हैं 50%। बी कितने प्रतिशत है, तो आप सॉरी 25%। सी कितने प्रतिशत है, तो आप कह सकते हैं 12.5%। डी कितने प्रतिशत है, तो आप कह सकते हैं 6.25%। और ये भी कितने प्रतिशत है? 6.25%। कई स्टूडेंट कह देते हैं कि सर 6.25 कैसे हुआ? यहाँ एक बिट थी, यहाँ 2 बिट हुआ तो आधा हुआ, यहाँ 2 से 3 हुई तो आधा हुआ, लेकिन यहाँ भी 4 बिट है और यहाँ भी 4 बिट है। इसका मतलब 2 की पावर 32 में से एक बिट कम हुआ, इसको तो 2 की पावर 31। यहाँ 2 बिट कम हुए तो 2 की पावर क्या हुआ? 30। यहां पर 3 बिट कम हुए तो 2 की पावर 29, लेकिन यहां 4 बिट कम हुए तो 2 की पावर 28 भी 6.25 होता है और 2 की पावर 28 भी क्या होता है? 6.25% होता है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतने पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए?
आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ये तरीका वो था जो आप रट्टा लगाते हो कि हाँ 6.25%, 12.5% है, और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, ये मैंने आपको रियल में बताया है कि ये किस तरीके से यूज किया गया है। क्लियर है बात यहां तक? एक पार्ट चूज करते हो तो आधा होता है, एक बिट चूज की तो आधा, फिर मैंने एक बिट में पहले पार्ट में पहली बिट 0 कर दी, दूसरे में 1 कर दी, फिर मैंने इसके और हिस्से करने थे तो यहाँ एक बिट चूज की, तो पहले में ये बिट 0 होगी, दूसरे में ये बिट क्या होगी 1 होगी, तो इसके दो हिस्से होंगे। फिर मुझे इसके और पार्ट करने थे तो पहले पार्ट में ये बिट 0 होगी, दूसरे पार्ट में ये बिट क्या होगी हमारी, दूसरे पार्ट में हमारी क्या होगी, ये बिट चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इस दोनों में चूज किया तो हमारे पास क्या, पहले पार्ट में ये बिट क्या होगी 0, दूसरे पार्ट में ये बिट क्या होगी 1 होगी। क्लियर है यहां तक बात? तो ये हमारे पास क्या हुआ, 50%, 25%, 12.5% और 6.25% और 6.25%। यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। ये देखिएगा, अब यहां से हमारे पास ये था क्लास ए बी सी की बात होगी। क्लास ए बी सी के बाद हमारे पास क्या है, देखिए थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूं। क्लास ए की बात करें, किसकी बात करें, क्लास ए की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कि मैं यहां से हटा रहा हूं 8 बिट वाले पार्ट, तो आप सबको पता ही है। क्लास ए के अंदर ये जो 8 बिट का पार्ट है, 8 बिट है, ये हमारी होती है नेटवर्क आईडी। क्या होती है, नेटवर्क आईडी। और ये जो 24 बिट का पार्ट है, ये जो 24 बिट का पार्ट है दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, होस्ट आईडी। क्या होती है, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी नेटवर्क को प्रेजेंट करती है, होस्ट आईडी होस्ट को प्रेजेंट करती है। नेटवर्क आईडी नेटवर्क को प्रेजेंट करती है और होस्ट आईडी होस्ट को प्रेजेंट करती है। क्लास बी के अंदर ये जो 16 बिट है, क्लास बी के अंदर ये जो 16 बिट का पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, नेटवर्क आईडी। क्या होता है, नेटवर्क आईडी। और ये अंतिम जो 16 बिट का पार्ट है, अंतिम जो 16 बिट का पार्ट है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, होस्ट आईडी। क्या होता है, होस्ट आईडी। ऐसे ही क्लास सी की अगर बात करें तो पहले 24 बिट, पहले 24 बिट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी के होते हैं। और अंतिम जो 8 बिट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, होस्ट आईडी के होते हैं। इसके होते हैं, होस्ट आईडी को मैंने एच आईडी लिखा है। और बात करें क्लास डी जो है, क्लास डी की बात करें तो ये यूज की जाती है मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। किसके लिए, मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। इसलिए न तो इसकी नेटवर्क आईडी है और न इसकी होस्ट आईडी है। और क्लास ई जो है उसको रिजर्व रखा गया है भविष्य में यूज के लिए। ये कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं ताकि आप आगे के कुछ क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सके। कुछ पॉइंट्स और आएंगे तो भी अपने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहां पर ये पूछ रहा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर आईपी नेटवर्क, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ए आईपी नेटवर्क 172.16.0.0 विद सबनेट मास्क 255.255.0.0.0। इसका पूछ रहा है डीबीए। डीबीए क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। हमारे पास कास्टिंग 3 प्रकार की होती है। हमारे पास दोस्तों कास्टिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होता है यूनिकास्ट। क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। एक हमारे पास होता है मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट होता है। और एक हमारे पास क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। और एक हमारे पास क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1। क्या होता है, 1 to 1, भेजने वाला एक भी रिसीव करने वाला भी। मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to many, भेजने वाला एक है लेकिन रिसीव करने वाले अनेक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to all, 1 to all होता है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ऑल 32 बिट, ऑल 32 बिट, ऑल 32 बिट्स, ऑल 32 बिट से सेट कर दो क्या 1, सेट कर दो क्या 1।
ऑल 32 बिट सेट करोगे तो 255 255 255 255 ऐसे आ जाएगा। और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, नेटवर्क आईडी को छोड़कर, नेटवर्क आईडी को छोड़कर ऑल वन कर दो, ऑल सेट वन, ऑल बिट्स सेट वन। कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क आईडी को छोड़कर होस्ट आईडी में सारी बिट क्या कर दो, वन कर दो। नेटवर्क आईडी को छोड़कर होस्ट आईडी में सारी बिट क्या कर दो, वन कर दो। अब अगर देखा जाए तो 172.16 की बात करें तो 172 किस क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का है। किसका है, क्लास बी का। आप जानते हैं क्लास बी में हमारे पास क्या होती है, 16 बिट की नेटवर्क आईडी होती है और 16 बिट की ही क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। 16 बिट की नेटवर्क आईडी होती है और 16 बिट की ही क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। 16 बिट की क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती है। अब क्लास बी के अंदर मैंने कहा नेटवर्क आईडी को छोड़कर होस्ट पार्ट में सारे वन कर दो। तो अगर देखा जाए 172.16.02.255 का मतलब क्या है, इसको तो आप चेंज करेंगे नहीं, इसमें सब में वन करोगे तो 255 आएगा, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो ये नहीं हो सकता। 172.16.255 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा कौन सा एड्रेस होता है, मैंने लिखा है ऑल 32 बिट सेट वन है, तो इसको हम बोलते हैं LBA। क्या बोलते हैं, LBA। LBA क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 172.255 यानी कि हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी उन्होंने आईपी पहले से दे रखा है, 172.16 दे रखा है, तो 16 को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए ये हमारा गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, IPv6 डज नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स। IPv6 इनमें से कौन से मोड को सपोर्ट नहीं करता। देखिए कौन से मोड को सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं बताऊं आपको IPv4 और IPv6 के बारे में, IPv4 और IPv6 के बारे में, IPv4 और IPv6 के बारे में, IPv4 के पास भी 3 मोड है, IPv6 के पास भी 3 मोड है। IPv4 के पास एक मोड है यूनिकास्ट। कौन सा मोड है, यूनिकास्ट है। एक मोड अपने पास कौन सा है, मल्टीकास्ट है। कौन सा मोड है, मल्टीकास्ट है। एक यूनिकास्ट है, एक मल्टीकास्ट है और एक अपने पास क्या है, ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट है। IPv6 के पास भी 3 मोड है। पहला क्या है, यूनिकास्ट है। क्या है, यूनिकास्ट है। दूसरा इसके पास क्या है, मल्टीकास्ट है। क्या है, मल्टीकास्ट है। और तीसरा इसके पास क्या है, एनीकास्ट है। क्या है, एनीकास्ट है। बहुत अच्छा सवाल है अभी ये, एनीकास्ट है। मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट है। तो इसने कहा है कि डज नॉट सपोर्ट, कौन सा मोड IPv6 के पास नहीं है, तो यूनिकास्ट IPv6 के पास होता है, मल्टीकास्ट भी होता है, एनीकास्ट भी होता है, बट ब्रॉडकास्ट IPv6 के पास है नहीं होता। IPv6 के पास क्या होता है, एनीकास्ट होता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कंसीडर एन IP एड्रेस 150.0.94.31 है, व्हाट विल द नेटवर्क आईडी फॉर गिवन IP एड्रेस। दिए गए IP एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या होगी, दिए गए IP एड्रेस की क्या है, नेटवर्क आईडी क्या हो सकती है। देखो 150 है, 150 का मतलब क्लास कौन सी है, बी है। क्लास कौन सी है, बी है। क्लास बी के अंदर पहले 16 बिट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी के होते हैं, अंतिम जो 16 बिट होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, होस्ट आईडी के होते हैं। किसके होते हैं, होस्ट आईडी के होते हैं। तो नेटवर्क आईडी की पहचान कैसे होती है कि होस्ट नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास क्लास बी है उसके अंदर जो होस्ट आईडी पार्ट है उसमें सब में 0 0 फिल कर दो, तो 150.0 पहले से है और यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 0। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपसे पूछे नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी का नियम क्या होता है। देखो नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करते हैं, नेटवर्क आईडी फाइंड करने का मतलब है होस्ट बिट सेट 1 है। जितनी भी होस्ट बिट होती है उनको सेट कर दो 1। होस्ट बिट हमारे पास, सॉरी, होस्ट बिट जो होती है नेटवर्क आईडी निकालनी है तो होस्ट बिट क्या कर दो, सेट है 0 कर दो। और अगर आपसे कोई भी पूछे DBA कैसे निकालें, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कैसे निकालें, तो हमारे पास जो होस्ट बिट होती है उनको सेट कर दो क्या, 1 है। क्लियर होगी बात।
तो अगर आपसे पूछे नेटवर्क आईडी तो सारी बिट होस्ट पार्ट की 0 कर दो, और अगर आपसे डीबीए पूछे तो होस्ट पार्ट की सारी बिट क्या कर दो, 1 कर दो। क्लियर है बात? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस कैन बी यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल दो, चाहे आप बोल दो लूप बैक एड्रेस, क्या बोल दो, लूप बैक एड्रेस, या हम इसको सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, लूप बॉक बोल दो, सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी बोल दो। तो इनमें से कौन सा ऐसा एड्रेस है जो लूप बैक है? आपको मैंने बताया था कि क्लास 1 की रेंज वैसे 0 से 127 तक होती है, बट 127 का यूज हम किसके लिए करते हैं, लूप बैक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लूप बैक एड्रेस के लिए करते हैं। सर लूप बैक एड्रेस कैसे काम करता है, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि लूप बैक एड्रेस किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, लूप बैक एड्रेस कैसे काम करता है। मान लो मेरे पास कोई क्या है, ए है, ये मेरे पास कोई ए है, ये मेरे पास कोई बी है। ए बी को कोई डेटा सेंड करना चाहता है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये यहां मान लो कोई राउटर लगा हुआ है, इंटरमीडिएट नोड कोई राउटर लगा हुआ है। ये देख लेना, अभी बाद में आप कमेंट करोगे सर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ए बी को कोई मैसेज देना चाहता है, ए यहां पर किसका काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। ए के लिए बी क्या है, डेस्टिनेशन है, बी क्या है, डेस्टिनेशन है, क्या है, डेस्टिनेशन है। ए ने क्या किया, ए का कोई एड्रेस मान लो 10.30.40.50 है, ये ए का कोई आईपी एड्रेस है। और ऐसे ही मैं कोई बी का एक एड्रेस लेता हूं 30.40.30.50, ये आईपी एड्रेस है किसका, बी का है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ए कोई पैकेट भेजेगा, ए कोई पैकेट भेजेगा तो ए यहां पर क्या है, सोर्स है, तो ए अपना सोर्स आईपी लिखेगा, एक अपना क्या लिखेगा, डेस्टिनेशन आईपी, और उसमें साथ क्या भेजेगा, कोई डेटा भेजेगा। ठीक है, आपको समझना है। सोर्स आईपी का मतलब जैसे मान लो किसी को आप लेटर भेजते हो तो फ्रॉम में भी लिखते हो और टू में भी लिखते हो, यानी कि जिसको भेजना है उसका एड्रेस टू में लिखा, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस आपने किस में लिखा, फ्रॉम के अंदर लिखा। तो अब यहां से क्या है कि हमने लिखा सोर्स आईपी, मेरा सोर्स आईपी क्या है 10, 30, 40 और 50। मैं जिसको भेज रहा हूं उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका आईपी क्या है, 30.40.30.50 है। अब ये पैकेट क्या किया, ए ने सेंड किया किसको, बी को सेंड किया। अब क्या हुआ कि बी से एक एक्नोलेजमेंट आना चाहिए। एक्नोलेजमेंट का मतलब कि मेरी जानकारी में ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि पैकेट बी को मिला या नहीं मिला। अब मैंने पैकेट भेज दिया, बी की तरफ से कोई भी एक्नोलेजमेंट नहीं आया, बी की तरफ से कोई भी एक्नोलेजमेंट नहीं आया। अब ए ने वेट किया, एक्नोलेजमेंट नहीं आया, तो अब कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है बी जो है वो डाउन हो, या हमारा इंटरमीडिएट नोड राउटर काम नहीं कर रहा, या हमारा ये वाला लिंक डाउन है। इसका मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप अपने आप को चेक करके देखो कहीं आपकी साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, आपकी साइड तो प्रॉब्लम है नहीं है क्या। तो मैंने क्या किया, मैं अब ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा होस्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा क्या है, सोर्स आईपी, मेरा सोर्स आईपी क्या है 10, 30, 40, 50, 30.40.50, और मैंने डेस्टिनेशन आईपी में अब की बार लूप बैक एड्रेस डाल दिया 127.0.0.1 डाल दिया डेस्टिनेशन आईपी में। क्या हुआ कि जैसे ही ये पैकेट ए ने सेंड किया तो ये क्या करेगा, ए से जाएगा और इस सिस्टम को चेक करेगा, इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। यानी कि अगर यहां तक ए तक किसी भी लिंक में प्रॉब्लम है तो हम टेस्ट कर सकते हैं किसको, लूप बैक के माध्यम से। यहां से ध्यान रखना, लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस से यूज ओनली एज ए सोर्स एड्रेस, ओनली एज ए सोर्स एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। लूप बैक का यूज आप केवल डेस्टिनेशन में कर सकते हो, सोर्स के रूप में नहीं कर सकते। अगर आप इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं लूप बैक,
अपने आप की टेस्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप बैक का यूज करते हैं। तो मैंने यही लिखा है, लूप बैक बोल दो या सेल्फ टेस्टिंग बोल दो। तो 127 वाली पूरी सीरीज ये भी लूप बैक हो सकती है, ये भी लूप बैक हो सकती है, ये भी लूप बैक हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चेक करने के काम आते हैं होस्ट के। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होस्ट के द्वारा चेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर एन आईपी एड्रेस 23.108.157.24। हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड, हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड फॉर HID। ये कह रहा है कि होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट एलोकेट की गई है। एज्यूम करो क्लासफुल एड्रेस यूज कर रहे हो। अब अगर आपसे पूछे कि 23 कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है। किसका है, क्लास ए का। क्लास ए में नेटवर्क आईडी होती है 8 बिट की, और होस्ट आईडी जो होती है दोस्तों वो होती है 24 बिट की। कितने बिट की होती है, 24 बिट की होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इसने पूछा कोई एड्रेस देके आपको क्लास पता लगानी है, और क्लास से आप क्या पता लगा सकते हो कि इसमें नेटवर्क आईडी कितनी है और होस्ट आईडी कितनी है। क्लास ए का नेटवर्क है तो इसमें नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है और होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 24 बिट की होती है। बहुत बढ़िया भी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर प्रेजेंट इन क्लास सी। क्लास सी में कितने नेटवर्क हो सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि क्लास सी की बात करें, किसकी बात करें, क्लास ए सी की बात करें। थोड़ा समझ लेते हैं, क्लास ए सी की बात करें, थोड़े छोटे बना लेते हैं ना इनको। ये क्लास ए सी की बात कर रहे हैं, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट का पार्ट है, और ये भी 8 बिट का पार्ट है। अब ये जो टोटल लेंथ है, ये जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, ये टोटल कितने बिट की लेंथ है, 32 बिट की। आपको मैंने ये बताया था कि क्लास सी के अंदर ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर पहले से प्रीफिक्स क्या है, 110। क्या है, 110। मैंने 3 बिट पहले से फिक्स की हुई है। यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये 24 बिट जो थी वो क्लास सी के अंदर किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। 8 बिट जो है वो क्लास सी के अंदर किसके लिए है दोस्तों, होस्ट आईडी के लिए है। अब इसने कहा है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स, बिट नहीं पूछ रहा कितने नेटवर्क पॉसिबल है। तो 3 बिट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 24 माइनस रिजर्व बिट कितना है आपका, प्रीफिक्स 3 है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 की पावर 21 हमारे पास नेटवर्क पॉसिबल है किसमें, क्लास सी के अंदर। क्लास सी में कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 की पावर 21। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 3 बिट है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन कितनी बिट से बनेगा, केवल 2 की पावर 21 बिट आपके पास क्या है, क्योंकि 2 की पावर 24 थी, 3 बिट पहले से फिक्स है, तो बची आपके काम के लिए कितनी, 2 की पावर 21 बिट है। तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 21 नेटवर्क क्या है, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर दोस्तों, क्लास सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट नेटवर्क्स एंड होस्ट, एज्यूम क्लासफुल एड्रेस यूज्ड। इनमें से ये बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है, कौन सा इनमें से फॉल्स है, नेटवर्क और होस्ट। क्लास ए नेटवर्क 2 की पावर 7 एंड होस्ट होते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2। क्लास बी में नेटवर्क्स होते हैं 2 की पावर 14, होस्ट होते हैं 2 की पावर 16 माइनस 2। क्लास सी में नेटवर्क होते हैं 2 की पावर 21, सभी करके आए हैं, होस्ट होते हैं 254। क्लास ए के अंदर नेटवर्क होते हैं 2 की पावर 7 माइनस 2 और होस्ट होते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्लास ए की बात करें, सबसे कहानी बड़ी होती है क्लास ए के बारे में। इसके बारे में, क्लास ए के बारे में, क्लास ए की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट है। यहाँ पहले से बिट फिक्स है 0। ये टोटल हमारे पास नेटवर्क की बिट कितनी है, 8 बिट है। कितनी बिट है, 8 बिट है। 8 बिट की अगर बात करें तो क्लास ए की रेंज मैंने आपको क्या बताई, 0 से लेकर 127 तक। 127 हमने दे दिया किसको, लूप बैक को। किसको दे दिया, लूप बैक को दे दिया। कौन सा एड्रेस आ गया, लूप बैक एड्रेस आ गया। ये जो 0 है ये हमारा पहले से क्या है, प्रीफिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 8 मेरे पास है, एक बिट पहले से मेरे पास फिक्स है, माइनस कर दिया 1 है, तो मेरे पास कितने बिट बचे, 2 की पावर 7, यानी कि प्रीफिक्स है। अब हमारे पास क्या है, 0 0, यानी कि 0.0.0.0। ये कोई भी कंप्यूटर को एड्रेस होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक एड्रेस तो 0 0 वाला, देखो एक तो टोटल जो हमारे पास है 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 में से प्रीफिक्स कितना है, एक, ये माइनस कर दिया तो 2 की पावर 7। अब ये जो 0 0 है, सारे 0 किसी भी होस्ट को असाइन नहीं किए जा सकते, और 127 किसी को नहीं दे सकते, तो -2 करोगे तो 2 की पावर 7, 128 माइनस 2, टोटल कितने नेटवर्क होते हैं, 126। लेकिन इसने लिखा है 2 की पावर 7,
तो क्लास सी ए के अंदर 2 की पावर 7 नेटवर्क नहीं होते, क्लास सी में नेटवर्क होते हैं 2 की पावर 7 माइनस 2। अब यहां पर देखा जाए तो इसने पूछा कौन सा है, फॉल्स पूछा है। क्लास बी के अंदर देखा जाए तो क्लास बी में 2 बिट फिक्स है 1 और 0, तो हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी 16 की, तो 2 बिट कम हो गए तो 24, और 2 की पावर 16 माइनस 2, ये आप सब जानते हैं कि होस्ट पार्ट से 2 एड्रेस हम माइनस करते हैं, एक हमारी नेटवर्क आईडी होती है और एक हमारा क्या होता है, डीबीए होता है, एक नेटवर्क आईडी और एक डीबीए। इसका मतलब ये तो पार्ट ठीक है लेकिन ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लास सी के अंदर होस्ट कितने हैं, 2 की पावर 8 माइनस 2, 2 की पावर 8 कितने होते हैं 256 माइनस 2, तो क्या 254, ये भी ठीक है। लेकिन क्लास ए के अंदर 2 की पावर 7 माइनस 2, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, और 2 की पावर 24 माइनस 2, ये भी सही कह रहा है। तो फॉल्स कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया, जो कह रहा है 2 की पावर 7 नेटवर्क होते हैं। नहीं, क्लास ए के अंदर 2 की पावर 7 माइनस 2 नेटवर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, कंसीडर एन आईपी एड्रेस 128.16.16.10 बिलोंग टू विच क्लास। 128 की बात करें तो आप सब जानते हैं 0 से 127 हमारे पास क्लास कौन सी थी, ए थी, 128 आ गया तो ये कौन सी है दोस्तों, क्लास बी का एड्रेस है। कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क, कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क है 203, 219, 230, 19 से एंड सबनेट मास्क 255, 255, 255, 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डीबीए फॉर फर्स्ट सबनेट। इसने कहा है, ये पहले ये जीरो है भाई, यहां पर ये क्या है, जीरो है, ये जीरो है फर्स्ट सबनेट, और ये है सेकंड सबनेट, फर्स्ट सबनेट और सेकंड सबनेट। इसने पूछा है डीबीए, फर्स्ट सबनेट का डीबीए पूछा है। फर्स्ट सबनेट का डीबीए कैसे निकालोगे भाई, देखो फर्स्ट सबनेट का डीबीए कैसे निकालोगे, 255.255.258, ये आपको सबनेट मास्क दिया हुआ है। सबनेट मास्क के अंदर क्या है, ये 8 1 है प्लस 8 1 है प्लस 8 1 है प्लस 128 को अगर आप बाइनरी में बदलोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें से एक 1 ही आ गया तो 8 और 8 16 और एक 8 और 8 16 और 8 24 और एक 25 1 है। अगर सबनेट मास्क की बात करें, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस जो होते हैं, नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 24 की है, और ये हमारी कौन सी आईडी होगी, सबनेट आईडी होगी। तो ये हमारे पास नेटवर्क आईडी 24 बिट की है प्लस 1 बिट का सबनेट आईडी है, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, 25 है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो बराबर होते हैं किसके, होस्ट आईडी पार्ट के। नंबर ऑफ जीरो 32 माइनस 25 करोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पार्ट बच गया, किसका हो गया, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अब इसने पूछा है फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट में पहली बिट इसने क्या मान रखी है, 1 मान रखी है। फर्स्ट सबनेट में इसने पहली बिट को क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, और डीबीए पूछा है। तो अगर बात करें यहां से तो क्या आ जाएगा, 203.219.230। डीबीए कैसे निकालते हैं, होस्ट आईडी पार्ट, ये हमारा होस्ट आईडी पार्ट है, इसमें सारे 1 कर दो, इसमें सारे क्या कर दो, 1 कर दो, और ये पहले से सबनेट आईडी ऑलरेडी 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 1 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 255 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एड्रेस सही रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन 19 के स्थान पे अगर डीबीए पूछे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। इसने फर्स्ट का पूछा, अगर सेकंड का पूछता तो क्या बताते, यहां पर ये बिट जीरो हो जाती, तो ये सारी की सारी बिट क्या होती, 1 होती, तो 128 कम हो जाते, तो ये हमारे पास कितना है, 2 की पावर 7 माइनस 1, 2 की पावर 128, टोटल क्या हो जाता, 127 हो जाता, दूसरे वाला हो जाता अगर सेकंड सबनेट का पूछता तो। क्लियर बात यहां तक, बहुत बढ़िया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फाइंड क्लास बी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लास बी का एड्रेस देखना है। देखो ये बाइनरी में लिखा हुआ है, क्लास बी शुरू कहां से होती है, आप सबको मैंने बताया, क्लास ए 0, क्लास बी 10, क्लास सी 110, क्लास डी 110, क्लास ई के लिए 4 टाइम 1 होता है। तो सबसे पहले एमएसबी देखो, प्रीफिक्स देखो 0, तो ये तो होती है क्लास ए के लिए। 110 आ रहा है, 110 ये क्लास किसके लिए हो सकता है, डी के लिए होता है। 10 आ गया, 10 किसके लिए हो सकता है, क्लास बी के लिए हो सकता है। 110 आ गया, 110 आ गया, तो 110 किसके लिए होता है, सी हो सकता है। तो क्लास बी का पूछा तो हमारे लिए क्या हो सकता है दोस्तों, 3 नंबर हो जाएगा।
देखो क्लास बी का क्या होता है 1 0, तो देखो पहला 1 और दूसरा 0 है, आगे कुछ भी हो सकता है, पहले स्टार्टिंग वाले आपको चेक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, फाइंड, ये है फाइंड शब्द है, फाइंड फाइंड द इनवैलिड आईपी एड्रेस, इनमें से इनवैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, भी इनवैलिड आईपी एड्रेस फाइंड करना है, इनवैलिड आईपी एड्रेस को फाइंड करना है। 150 168 10.1 ये तो वैलिड है, 190 100 100 ये भी वैलिड है, 10 256 100 100 ये देखो। अभी मैंने आपको बताया था कि IPv4 की बात करें तो प्रत्येक पार्ट की रेंज 0 से 255 होती है, किसी भी पार्ट के अंदर 256 वैलिड नहीं है, तो इनवैलिड आईपी एड्रेस हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हमारा क्या है दोस्तों, एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस कैन बी यूज फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कौन सा एड्रेस जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन शायद हम पीछे भी कर चुके हैं। 192 इंटर प्रोसेस नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 172 नहीं हो सकता, लेकिन जो 127 है वो हमारा क्या हो सकता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। 127 को आप ऐसे याद रखना, 127.x.x.x, यानी कि यहां पर 0 से 255 कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी 0 से 255 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर भी 0 से 255 कुछ भी हो सकता है, तो यहां 127 होना चाहिए सारे इंटर प्रोसेस। इंटर प्रोसेस का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया साथियों, क्या होता है, लूप बैक एड्रेस। इंटर प्रोसेस बोल दो, लूप बैक बोल दो, सेल्फ टेस्टिंग बोल दो, एक ही बात है, सेल्फ टेस्टिंग बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द डॉटेड डेसिमल नोटेशन DDN फॉर्मेट फॉर द गिवन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, यानी कि आपको एक हेक्साडेसिमल में आईपी एड्रेस दिया हुआ है और इसको किस में बदलना है, डेसिमल फॉर्मेट में बदलना है। देखो क्या लिखा हुआ है, C2। दूसरा क्या है, हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने डिजिट है, प्रत्येक पार्ट जो होता है हेक्साडेसिमल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक जो बिट होती है हेक्साडेसिमल की वो 8 बिट का होता, 4 बिट का पार्ट होता है, ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, तो टोटल 32 बिट का एड्रेस दिया हुआ है। इसको बदलना किस में है, डेसिमल में बदलना है। तो सिंपल तरीके से दो दो के पेयर बन जाएंगे, एक ये पेयर हो जाएगा 2f, फिर क्या है 2f, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1582, 15 और 82। मैं तो इसको शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, पहले इसको करके देख लो 82। किसी भी संख्या को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में डाला हूं तो 16 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। ये आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं बाइनरी डेसिमल वाले, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कर लेना। 16 की पावर 0 का मतलब 1, 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 इंटू 8 करोगे तो 128 प्लस 2 इंटू 1 करोगे तो 2, तो लास्ट में 130 आना चाहिए, लेकिन 130 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से वेरीफाई करते हैं तो इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, 16 की पावर 0 का मतलब 1, 16 की पावर 1 का मतलब 16, तो 5 एकम 5, 16 एकम 16 प्लस 5 क्या आ गया 21 और 30, 21 और 30 जिसके लास्ट में आता है, यहाँ 20 और 130 है, यहाँ 21 और 130 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द डॉटेड डेसिमल नोटेशन, फिर आ गया एक हमारे पास क्या है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या है 17 2a 84 और C8। लास्ट वाले को करके देखें, देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, लास्ट वाला 200 200 200 198 है, यहाँ पर 132 132 132 ज्यादा है ना। कोशिश करके देख लेते हैं, इस तीसरे वाले ऑक्टेट को बदल कर देख लेते हैं, इस वाले ऑक्टेट को बदल कर देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, एक का मतलब 10 होता है हेक्साडेसिमल में, 16 की पावर 0 का मतलब 1, 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 दूने 32 प्लस 10 से कम 10, 32 और 10 42, जिसमें 42 है वो लगा दो, जिसमें 42 है वो लगा दो, 42 इसमें भी है और 42 इसमें भी है ना, तो पहले वाले भी सेम है ना, लेकिन इस पार्ट को और बदल के देख लेते हैं अभी दूसरे वाले पार्ट को ना। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1 4 और 16 8 128 प्लस 4 32 वाला, देखो 42 और 32 वाला, 42 और 32 132 वाला, 42 और 132 वाला, ये आंसर हमारा हो जाएगा 130 है,
ये 42 नीचे है ना, लास्ट वाले को और कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 8, और ए बी सी, 10 का मतलब ए, 11 का बी, 12 का सी होता है, तो 160 और 32, 160 और 32, 192 और 8, 200, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 और 132, दो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये कन्वर्ट करके देख लेना, आपको सिंपल है ये तो। सपोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16 बिट फॉर नेटवर्क पार्ट ऑफ ए क्लास बी, 20 बिट्स हैड बीन यूज्ड। कह रहा है कि आप यूज करते हो 16 बिट नेटवर्क आईडी के रूप में, अब आपको 20 बिट यूज करना है नेटवर्क आईडी के रूप में, तो उसके बाद द नंबर ऑफ क्लास बी नेटवर्क एंड होस्ट पर नेटवर्क आर, एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे, कितने, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास नेटवर्क आईडी जो 2 की पावर 16 है, अब आप मान लो 2 की पावर 20, 2 की पावर 16 होती, 2 की पावर 20 हो, -2 करेंगे क्योंकि क्लास बी के अंदर 10 क्या है पहले से फिक्स है, तो 2 की पावर 20 -2 करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 18, और इधर क्या बचेगा आपके पास लास्ट में 20 ले लोगे तो 12 बिट बचेगी, 2 की पावर 12 -2, तो 2 की 18, 2 की पावर 12 माइनस, यानी कि टोटल आपके पास 32 बिट का एड्रेस है, जिसमें आपने 2 की पावर 20 ले लिया नेटवर्क आईडी, तो बचा कितना 2 की पावर 12, इसमें से 2 माइनस किए तो 2 की पावर क्या आ गया 18, और 2 की पावर 12 माइनस पर होस्ट पूछा है तो -2 कर दोगे तो 2 की पावर 12 -2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 18, 2 की पावर 12 -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी नेटवर्क आर पॉसिबल इन क्लास बी एड्रेसिंग सिस्टम, क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 की पावर 16, 2 की पावर 14, 2 की पावर 8 -2, 2 की पावर 16 -2, बताओ भाई हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल, क्लास बी के अंदर नेटवर्क कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 16 बिट है, जिसमें से 2 बिट आप यूज नहीं कर सकते, तो 2 की पावर है 14, आंसर हमारा सीधा पड़ा है क्या 2 की पावर है 14। बहुत बढ़िया भी, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होस्ट कैन बी प्रेजेंट इन क्लास सी नेटवर्क, क्लास सी में होस्ट कितने प्रेजेंट होते हैं, क्लास सी की अगर बात करें तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है 24 बिट की, होस्ट आईडी कितने बिट की होती है 8 बिट की, 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8 -2 कर लो 254, तो 2 की पावर 8 -2 क्या हो जाएंगे 254 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड फॉर नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी इन 23, 23 आते ही क्लास ए है, 23 आते ही कौन सा है क्लास ए, क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी होती है 8 बिट की और होस्ट आईडी होती है 24 बिट की, तो 8 और 24 जहां भी आता है ये हमारे पास आंसर है। देखिए दोस्तों ध्यान देना, नेटवर्क बिट्स पूछे, नंबर ऑफ नेटवर्क पूछे, बिट पूछे तो 8 16 24 ये मैंने आपको बता रखे, नंबर ऑफ नेटवर्क पूछे तो जो प्रीफिक्स है उसको आप कम करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, what is the possible number of network and addresses in each network under class B address in IPv4, what is the possible number of network, कितने नेटवर्क पॉसिबल है इसके अंदर क्लास बी के अंदर, तो क्लास बी में नेटवर्क कितने पॉसिबल है एंड एड्रेस इन ईच नेटवर्क अंडर क्लास बी, प्रत्येक क्लास में कितने एड्रेस पॉसिबल है, अब एड्रेस पूछ रहा है होस्ट नहीं पूछ रहा, एड्रेस का मतलब तो 2 की पावर 16 एड्रेस होते हैं, लेकिन पॉसिबल नेटवर्क पूछा है तो 2 की पावर 14 और 2 की पावर 16 कहीं भी है ऐसा तो आप लगा सकते हैं, 2 की पावर 14 और 2 की पावर 16 लगा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेस एंड एड्रेसेज इन ईच नेटवर्क, प्रत्येक नेटवर्क में कितने एड्रेस हो सकते हैं, तो 2 की पावर 16 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आईपी एड्रेस 200 198 32 65 बिलोंग, 200 आ गया तो क्लास सी से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है 192 से 223 क्लास सी होती है, तो किससे बिलोंग कर रहा है क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट ऑफ ऑक्यूपाइड बाई क्लास डी, कितने परसेंट लेती है अभी क्लास डी, देखो यहां पर ये मैंने आपको बताया था क्लास डी कितने परसेंट लेती है, याद आ रहा हो कुछ, कहां पे लिखा था
ये देखो क्लास डी 6.25%, कितने परसेंट लेती है? 6.25% लेती है। क्लास डी जो है वो कितने परसेंट लेती है? 6.25% लेती है। क्लास डी कितने परसेंट लेती है? 6.25% लेती है क्लास डी, और ये 6.25% लेती है। 12.5 क्लास सी लेती है। ये जो लेती है वो कौन लेती है? क्लास सी लेती है। 25% ये लेती है क्लास बी लेती है। 50% ये लेती है क्लास ए लेती है। और क्लास ई से अगर आपसे पूछे तो क्लास ई भी कितने परसेंट लेती है? 6.25% लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IPv4 addressing format द नंबर ऑफ नेटवर्क ऑल अलाउड अंडर क्लास सी, कितने नेटवर्क क्लास सी के अंदर अलाउ है? अभी क्लास सी के अंदर कितने नेटवर्क है? आपको मैंने बताया था ना, ये 24 बिट का पार्ट होता है क्लास सी के अंदर नेटवर्क का। कितने बिट का होता है? 24 बिट का होता है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल है? 24 में से 3 बिट आप यूज नहीं कर सकते, तो कितने पॉसिबल है? 2 की पावर 21 नेटवर्क पॉसिबल है किसमें? क्लास सी के अंदर। आज का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस में आज ये सिंपल क्वेश्चंस थे क्योंकि बेसिक पार्ट था। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आपको प्रॉब्लम वाले लगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा एडवांस पार्ट, लेकिन क्लास में पढ़कर बैठिएगा। जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं पूरे टॉपिक को पढ़ के आइएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू बैच आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोशिश ये किया करो कि क्लास लाइव लगाओ। लाइव क्लास लगाने से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर पहले हो जाए ना क्लास, बाद में हम रिकॉर्डेड क्लास डबल की स्पीड में देख लें। ये डबल की स्पीड में देखने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए क्लास लाइव लगाओ और बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि आप इस एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ सकते हैं बेहतर प्रैक्टिस के लिए। तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।